एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी सवेरे का टाइम है और सुबह के अभी 8:30 बजे हुए हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल एंड जी जा चुके हैं ऑफिस को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेडरूम से ही। तो काफ़ी दिन से मुझे ना जो मेरे गद्दे हैं उनको धूप में डालना था, क्योंकि यहाँ पे जो रेनी सीजन है ना, इस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और वार्डरूम की आप बात करें तो बहुत सारा सीलन उसके अंदर आ जाता है, जिससे कपड़े में ना बहुत सारी फुफुदियाँ लग जाती हैं। तो अभी आजकल का जो वेदर है काफ़ी अच्छा हो रखा है, बहुत तेज़ धूप आ रही है। इसमें आप कपड़े मतलब लगभग 1 घंटे में हमारे कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज मॉर्निंग में इन गद्दों को धूप में डाल लेती हूँ। देन उसके बाद जब तक जी लोग ऑफिस से आएंगे या बच्चे स्कूल से आएंगे, तब तक मेरा जो बेड है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और मेरे गद्दे भी आसानी से सूख जाएंगे। तो देखिए, काम इस तरीके से करना चाहिए कि काम भी हो जाए और हम इतना स्ट्रेस भी नहीं लें। वरना क्या होता है कि काम करते करते बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। और इवन अभी तो जैसे दीपावली का टाइम आ रहा, तो बहुत सारा प्रेशर हमारे सर पे होता है। तो हमें ना अभी से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लेना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस कोने से हम काम करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने तो सोचा है कि मैं अपने सबसे पहले जो मेरे बेड में जितने भी बेड में कपड़े हैं, उन कपड़ों को अच्छे से मुझे धूप दिखानी है, वॉश करने हैं और ऑर्गेनाइज़ करने हैं। देन उसके बाद जाके और काम होते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, तो साल में एक बार निकलती है और उसके बाद थोड़ा सा धूप रखो, फिर उसके बाद रखो तो दोबारा उसका यूज़ नहीं होता है। तो वही हाल कपड़ों के भी होते हैं। 6-6 महीने में हमारे कपड़े चेंज होते हैं, क्योंकि 6 महीने हमारे विंटर के चलते हैं और 6 महीने हमारे समर के कपड़े यहाँ पे चलते हैं। तो उसके बाद देखिए, जो मेरा कंबल था उसको भी मैंने धूप में डाल दिया था, बट जो बेडशीट है ना उसको मैंने धूप में नहीं डाला, क्योंकि क्या होता है कि तेज़ धूप से ना बेडशीट का कलर एकदम डल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बेडशीट को नहीं डाला। और काफ़ी दिन से मुझे यहाँ पे बनाना था, मलाई का घी बनाना था। तो आपने देखा होगा मेरा किचन कितना ज़्यादा मैसी हो रखा था। तो वो काम छोड़ के मैं सीधे गद्दों को मैंने धूप में डाल। देन उसके बाद जाके मैं किचन में आई और आपको देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे घी एकदम बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो इसको मैं कंटेनर में डाल लूँगी। एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैं दूसरा कंटेनर ढूँढ रही थी बट वो नहीं मिला। तो फिर मैंने इसी को अच्छे से वॉश किया, फिर थोड़ी देर इसको भी मैंने धूप में रखा। देन उसके बाद मैं लेके आई थी। नॉर्मली क्या है ना कि इस तरीके से अगर हम घर पे घी बनाएं तो हमें फ्रेश घी मिल जाता है रोटियों के साथ। देखिए, दाल में, पराठे में तो आप कोई भी घी डालें चलता है, बट अगर रोटियों में अगर हमें फ्रेश घी लग जाए ना, तो खाने में कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है। तो थोड़ा बहुत जो घी है जो हमारा मंथ में 1 या 2 बार बन जाता है, तो डेली यूज़ के लिए अपना तो अच्छा होता है। तो इस तरीके से अगर हम काम करें तो पैसा भी बचता है और हमें खाने को फ्रेश फ्रेश चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो देन उसके बाद जो ये इसका बचता है ब्राउन सा, बहुत लोगों की अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। हमारे यहाँ तो इसको चिलौनी बोलते हैं। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा आटा ऐड कर लिया, क्योंकि ना बच्चों को ना इसको इसमें अगर आटे को भून के थोड़ा सा चीनी डालो ना, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट जैसे मैंने आटा डाला तो मुझे लगा कि आटा कम हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा आटा और ऐड करा, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। मम्मी बनाती हैं बट टेस्टी बहुत होता है। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा आटा और ऐड किया और उसको भी अच्छे से भून लिया था। देन उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की थी चीनी। तो नॉर्मली क्या है ना, इसको खाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी। तो अगर एक बार खाने लग जाए ना हम, तो हमें लगता है कि हम बार बार इसको खाते रहें खाते रहें। तो तभी जब हम आगरा गए थे तो मम्मी ने आगरा में बनाया था। देन उसके बाद मैंने बोला क्यों ना मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बच्चे भी अगर खा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये चीज़ें तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मोटा राशन तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ही है। यहाँ पे बन रही थी मेरी पंजरी। तो बहुत लोगों के यहाँ इसको अलग अलग टाइप से अलग अलग नाम दिए गए होंगे, बट हमारे यहाँ इसको हम लोग पंजरी कहते हैं। और वैसे तो पंजरी मेन सूजी की भी बनती है, बट यहाँ पे अभी आटे की ही मैंने बना रखी है। देन इसके बाद इसमें मैंने चीनी जितना हम खाते हैं उस हिसाब से मैंने चीनी ऐड कर ली थी। और देखिए, गैस को एकदम बंद कर लिया है और इसको मैंने एक जो डोंगा है उसमें निकाल के रख लिया है। तो बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा करके भी खाएं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को पौष्टिक चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, मेरी कढ़ाई भी साफ़ हो चुकी है और देखिए इसकी बर्बाद भी नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, खाने का फ्लेवर भी अलग हो जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। और हमारे जो ये जो वेस्ट हो जाता है ना, तो वेस्ट भी नहीं होता है चीज़ें। तो उसके बाद किचन के हाल बहुत ज़्यादा बुरे हो रखे थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे। और सबसे बड़ी बात है ना, सारे के सारे जो ये बर्तन हैं, ये सारे बर्तन मेरे मॉर्निंग के ही है। मॉर्निंग में से बच्चों को मिल्क देना, उसके बाद बच्चों को लंच करवाना, फिर स्कूल के लिए लंच बनवाना, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन उसमें हो जाता है। और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक साथ सारे बर्तनों को वॉश करें या एक एक करके वॉश करें। जब बच्चे जाते हैं उसके बाद ही ये सारे काम हो जाते हैं। तो यही है कि मॉर्निंग में हमें सारे काम जितना हो सकता है उस हिसाब से करना
करना है कि ये नहीं कि हाँ अभी हमें करना है तो करना है, नहीं। हमें हमेशा जितना भी काम करना है हमेशा स्ट्रेस फ्री होके काम करना है। ये नहीं कि सर पे इतना बड़ा हमारे सर पे बोझ है कि हमें ये करना है, अभी ये करना है। मेरे सर पे तो शायद कभी इतना बड़ा बोझ रहता नहीं है और मैं इतना स्ट्रेस लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा क्या होता है कि जब भी मेरा काम अगर नहीं हो रहा ना तब फिर भी मैं फ्री माइंड ही रहती हूँ। बट बहुत लोगों का होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मेरा काम नहीं हुआ है करके। तो यहाँ पे देखिए जितने बर्तन थे मैं उनको अच्छे से खगोल लूँगी और अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो बर्तन तो वैसे कम होते हैं, बट फिर देखिए घी भी बनाया था, देन उसके बाद मलाई से मक्खन बनाया था, तो ऐसे करते-करते बहुत सारे बर्तन आज हो गए थे। और इस टाइम पे क्या होता है कि बस ये है कि हाँ माइंड एकदम फ्रेश है, किसी की कोई टेंशन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से काम करना है। एंड ये भी नहीं है कि अभी लेट हो रहे हैं तो शिला जी आने वाले हैं या बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि टाइम अभी सिर्फ 8 या साढ़े 8 9 ही बज रखा था। बट ये था कि हाँ हमें अपना जो काम है वो टाइम से ख़त्म करना है। टाइम से अगर हम काम ख़त्म करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। भले हम थोड़ी देर रेस्ट क्यों ना कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद ना थकान तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। और आजकल तो क्या है ना कि आदि का जब से हमने कोचिंग लगा रखी है उस टाइम पे ना ज़्यादा टाइम तो आदि पापा के साथ जाता है, बट आधे टाइम ना उसको मैं ही पैदल लेके आते हैं हम लोग। तो इस वज़ह से थोड़ी-सी थकान लग जाती है, क्योंकि 2 घंटा लगातार हम चलते हैं, पहले उनको लेके आना फिर उसके बाद वापस घर को आना, तो थोड़ा बहुत ना पाँव दुखने लग जाते हैं। तो इस वज़ह से मैं जितना भी हो सकता है काम पहले करके सोचती हूँ कि मैं रेस्ट करूँ, बट नहीं हो पाता। देखिए एक साथ बहुत चीज़ें काम हो जाते हैं। देखिए घर के काम तो ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा बहुत एप्पन का काम कर लेना, थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम कर लेना, तो इसमें कब मतलब 12 बज जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। और उसके बाद सीधे मुझे बनाना होता है लंच, क्योंकि अथर्व का आने का भी टाइम हो जाता है। तो ये सारे काम ऐसे हैं कि जिनको मतलब मुझे टाइम से निपटाने ही पड़ते हैं, तब जाके मेरे और काम हो पाते हैं। बट इस बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ। इवन मैं कब से मेहंदी की कीप लेके भी आई थी, बट वो भी ऐसे ही रखी हुई है कि आज लगाऊंगी या कल लगाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा बहुत सीख रही थी कि थोड़ा बहुत एकदम हाथ सेट हो जाए। बट इसके लिए भी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब से आदि का कोचिंग का सिस्टम चला है ना तब से टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। बट ये है कि हाँ हम पैदल जा रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया था, फिर अपर काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया था। देन उसके बाद जितने भी नीचे से ड्रॉर रखे थे मैंने उनको अच्छे से गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन किया था। हालांकि मैं कॉलिन लेके आई थी, बट मैंने उसका यूज़ नहीं किया। देन चलते हैं सीधे अपनी बालकनी की ओर। तो यहाँ पे देखिए कि कितने ज़्यादा यहाँ पे पौधे हरे भरे से हो रहे ना, मतलब ये है ना कि बालकनी में बिल्कुल भी ज़्यादा जगह नहीं है, पूरी बालकनी मेरी भर रखी है। बट अब ये टाइम आता है कि अब हमारे जाने का भी टाइम आ गया, नेक्स्ट ईयर तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उस टाइम पे ये पौधे क्या होगा इनका, या हम इन्हें कितनों को लेके जाएंगे, मैं बस यही सोच रही थी। जिस टाइम पे मैं पानी डालती हूँ ना उस टाइम पे बहुत सारी बातें आ ही जाती है दिमाग में, और मेरे दिमाग में भी यही बातें आ रही थी कि क्योंकि देखिए कुछ कुछ जो है जो आप देख सकते हैं मैंने बॉटल कट करके बना रखे हैं, तो वो तो शायद यहीं रहेंगे। बट कुछ बहुत जो गमले हैं जो हमने ले रखे हैं शायद उनको हम लेके जाएं। बाकी जो और चीज़ तो अगर पहले कोई क्वार्टर में आ जाए इसमें, तो इससे क्या होगा कि वो ये मुरझाएंगे नहीं, वरना तो ये वैसे ही सूख के ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए बैल्कनी काफ़ी ज़्यादा हरी भरी थी, तो इस साइड का तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब मैं आपको अपने दूसरी साइड दिखाती हूँ। तो उस साइड का जो प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं। तो ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं हल्का सा पानी डाल दूँ या इवनिंग के टाइम पे, बट ये आजकल जो धूप आ रही है ना इस वजह से हमको दिन में एक बार तो पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, वरना 2 दिन में भी पानी डालते तो कुछ भी असर नहीं होता था। क्योंकि ठंडियों के टाइम पे तो उतना नहीं होता, और रेनी सीजन में तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है कि पानी की हमें उतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बट अभी क्या है कि अभी हमें पानी डालना ही है। देन यहाँ पे देखिए सारे प्लांट्स में पानी डालने के बाद ना मैं चली गई सीधे बाथरूम की ओर। बच्चों के बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे वॉश करने हैं, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते, बस यही है जो उनका स्कूल का यूनिफॉर्म है ना वो मैं वॉशिंग मशीन में कभी भी क्लीन नहीं करती हूँ, उसको मैं हमेशा हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो मैं उन्हीं को वॉश करने के लिए यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो ये कपड़े अगर हम मशीन में वॉश करते हैं तो एकदम उतने क्लीन नहीं हो पाते हैं, और जब भी फिर हम कपड़ों में ब्रश करते हैं ना तो कपड़े बहुत गंदे दिखाई देते हैं, और जो गंदगी है ना वो चमकने लग जाती है। तो जब भी मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं मैं सबसे पहले कपड़ों में सारा साबुन लगा के साइड में रख लेती हूँ, और सारे कपड़ों में साबुन लगाती हूँ ताकि धीरे धीरे सारे कपड़े भीग जाएँ, और उसके बाद उनको ब्रश मारने से फटाफट से कपड़े साफ़ हो जाए। तो कपड़े धोने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है, और काम करने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं आपके साथ अपना तरीका या अपने बारे
मैं ये अपने डेली व्लॉग यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अगेंस्ट किसी के भी कुछ भी नहीं शेयर करती। तो यहाँ पे देखिए जितने भी जो मेरे कपड़े थे उनको अच्छे से मैं ब्रश से साफ़ कर लूँगी। देन उसके बाद अच्छे से इनको खोल लूँगी। तो बच्चों की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है, क्योंकि बच्चों की आज वाइट ड्रेस है, तो बच्चे वाइट ड्रेस पहन के गए हुए हैं। तो ये जो यूनिफ़ॉर्म है इसको मैं अच्छे से क्लीन भी कर लूँगी और इनको धूप में सुखा भी लूँगी। तो मॉर्निंग से लेकर शाम कब हो जाती है कुछ भी पता नहीं चलता, दिन कब ख़त्म हो जाता है ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि होता है ना कि एक हाउसवाइफ़ है जो उसका दिन भर काम ही रहता है और मतलब काम क्या है वो खुद उसे भी नहीं पता होता है। लेकिन जो भी है हमें हर काम खुशी-खुशी करना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जितना हो सकता है उतना करिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो मत करिए, बट ये है कि हाँ, कम से कम अपने माइंड में प्रेशर मत डालिए कि मुझे इतना काम करना है। तो कपड़े यहाँ पे सारे धुल चुके थे और उसके बाद मैं ना कपड़ों को लेके जाऊँगी सीधे बाहर पे और वहाँ पे धूप में डालूँगी। तो आज का ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।